हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज मैं उसी के एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था e की पावर 4x का। तो आज हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या डिफ़िकल्टी आती है और उस डिफ़िकल्टी के आने पे हमको इसे क्योर कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अगेन इसमें आप m फॉर्मेट भी लगा सकते हो, आप d ऑपरेटर भी लगा सकते हो। आज आपको बताती हूँ d ऑपरेटर अप्लाई करके, यूजिंग d ऑपरेटर। d ऑपरेटर यूज करने पे क्या आएगा, आप d बाई डी एक्स की जगह जैसे हम m लेते हैं, m भी सही है और d भी सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसको m के फॉर्मेट में भी ले सकते हो, d के फॉर्मेट में। अगेन चूंकि q की वैल्यू 0 नहीं है, इक्वल टू में 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन होगा हमको पता होना चाहिए कि क्या होगा, CF प्लस PI। लास्ट टाइम बताया था मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना। तो CF हमको लेना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगा इसका, हम d ऑपरेटर की हेल्प से हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो कैसे होगा, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन d स्क्वायर माइनस 2d, 3d को मैं माइनस 2d और माइनस d में तोड़ देती हूँ, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। d कॉमन लेंगे, d माइनस 2 माइनस 1, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। d माइनस 2, d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू आएगी एक बार 2 एंड एक बार d की वैल्यू 1। चूँकि अगेन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए दो कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे, इसका सॉल्यूशन लेंगे हम CF। सबसे पहले हमको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, CF का, CF C1। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। C1 e की पावर क्या हो जाएगा, 2x प्लस C2 e की पावर x। जो भी वैल्यू होती है, चाहे d की हो चाहे m की हो, आप इसको m की जैसे भी कर सकते हो, आप इसको d के साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी वैल्यू आती है वो e के पावर में x की कोफिशिएंट बन जाती है। अगर 2 है तो x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, 1 है तो e की पावर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपने याद होगा हमने क्या किया था, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होगा, 1 अपॉन, अगेन जो d का इक्वेशन है वही हम फिर से यहाँ रिपीट कर देंगे, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। और q की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, e की पावर 2x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे e की पावर 2x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि क्या करना पड़ेगा, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम d की जगह रख देते हैं। ठीक है, चलो रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 e की पावर 2x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 प्लस 2 6 माइनस 6, तो क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है अपॉन का। जब मैं e की पावर, अगर ये e की जो पावर में x है उसका कोफिशिएंट रखने पे अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन अगर x के कोफिशिएंट को रखने पे वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अब इसको चूंकि अपॉन में 0 आ रहा है तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वन अपॉन, ब्लड क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ अभी ठीक हुआ,
1/d² माइनस 3d प्लस 2e की पावर 2x। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने इसको लिखा ना इस फॉर्म में, अब मैं इसी फॉर्म को लिखूंगी क्योंकि इसका एक आंसर ये भी है ना, 1/d-2 d-1 e की पावर 2x। ठीक है, क्या किया, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला होता है 1/d माइनस अल्फ़ा क्यू इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम इस पे अप्लाई करेंगे। 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स। यहाँ पे अल्फ़ा अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1 है, और क्यू क्या है हमारा, ई की पावर 2x। अब मैं इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले मैं d-1 के लिए करूँगी, फिर d-2 के लिए। तो मैं d-2 को पहले क्या करती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, ताकि मेरे को अभी इसको कुछ नहीं करना है। मैं केवल क्या कर रही हूँ, 1/d-1 ई की पावर अल्फ़ा एक्स। मैं अभी केवल इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, अभी मैं केवल इसको सॉल्व करूँगी, इसका जो आंसर आएगा वो मैं इसके साथ लूँगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, ये अल्फ़ा है, ये 1 है। क्यू की वैल्यू क्या है, ई की पावर 2x, अल्फ़ा लिख दिया मैंने, सॉरी 2x है, तो यहाँ पे 2x। ठीक है, 1/d-1 अल्फ़ा की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू ई की पावर 2x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/d-2 को तो मैं बाहर ही छोड़ दूंगी। मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। 1/d-2 1/d-1 ई की पावर 2x। ठीक है, इस पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स में क्या आ जाएगा, 1/d-2, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ई की पावर अल्फ़ा एक्स में आएगा ई की पावर, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो हम ई की पावर अल्फ़ा एक्स में ई की पावर एक्स लिखेंगे, तो ई की पावर एक्स। ठीक है, फिर क्यू इंटीग्रेशन, यह है इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, है ना, इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन के बाद क्यू, क्यू की वैल्यू है ई की पावर 2x, और ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए जब मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ तो ये इंटीग्रेशन बनता है, देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 1/d-2 को मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, ई की पावर x और ब्रैकेट में 2x माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, dx, अरे सॉरी प्लस एक्स, 2x माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया d-2, ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर x ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d-2 ई की पावर 2x। ये अपना इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तब अपने पास क्या आ गया, अगेन फिर से वही फॉर्मेट में आ गया सॉल्यूशन। क्या किया, ई की पावर x को इंटीग्रेट किया तो ई की पावर x ही आएगा, तो ई की पावर x और ई की पावर x क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐड होके हमको मिला 1/d-2 ई की पावर 2x। अब अगेन इसमें मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सा, d माइनस अल्फ़ा वाला। मैं आपको दिखा रही हूँ वो फॉर्मूला एक बार और, 1/d माइनस अल्फ़ा
1/d माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स क्यू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स। अब यही फॉर्मूले को मैं फिर से अब किस में लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर अल्फ़ा एक्स, तो ई की पावर अल्फ़ा की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो ई की पावर 2x इंटीग्रेशन क्यू की जगह है ई की पावर 2x और ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स तो माइनस 2x dx दिख रहा है। अब इसके बाद 2x माइनस एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 1, ई की पावर 2x, यहाँ पे 2x माइनस 2x 0 हो गया। ई की पावर 0, ये सब इंटीग्रेशन में है ना। ई की पावर 0 dx, ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, x इंटू ई की पावर 2x। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या, हमको फाइनल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या निकाला था देखेंगे, सी एफ निकाला था c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर x, सी एफ। सो y इज इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ उसका सॉल्यूशन, c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ चुका है x इंटू ई की पावर 2x। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कैसे निकला ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तो सबसे पहले आपने वैल्यू पुट की, आपने ई के कोफिशिएंट को रखा। जैसे अगर नॉर्मली कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप x के कोफिशिएंट को रखेंगे, लेकिन अगर कोफिशिएंट रखने पे 0 आ गया तब आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको ये वाला सॉल्यूशन यूज़ करना है। और इस सॉल्यूशन से आपका ये क्वेश्चन आपने जब सॉल्व किया तो आपको ये फाइनल आंसर मिला। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।